Hey guys, welcome to my channel Iori All in One. In my videos, I will basically deal with the chapters of biology of classes 8, 9 and 10. और मेरा focus mainly होगा class 8 and 10 पर because they are having board exams. So my video is for class 8 in which I'll teach you from NCERT and touch each and every topic of the chapter. So let's start the video. So our chapter is reproduction in animal. तो हम लोग को पहले ही जानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है. तो फर्स्ट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोर स्पीसीज ऑफ द सेम काइंड. इसका मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुद से मिलता जुलता हुआ स्पीसीज और बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ स्पैन, क्योंकि लाइफ एंड डेथ जो है वो होता रहता है. तो अगर सिर्फ डेथ होगा तो जितने स्पीसीज है सेम काइंड के वो ख़त्म हो जाएंगे. तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर डेथ हो तो उसके जो गैप है, वो गैप जो बन गया है डेथ के बाद, वो गैप को भरे, यानी कि एक नया स्पीसीज ऑफ सेम काइंड वहाँ पर एडजस्ट किया जाए. तो यहाँ पर दो तरीके का रिप्रोडक्शन माना गया है. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ही जो जाइगोट फॉर्म होगा उसको ही कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और ये फ्यूजन से बनता है जाइगोट. ठीक है. सो मैं कुछ आगे पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपका जो टॉपिक्स है वो मिस हो जाएंगे कोई ना कोई. ओके. सो वी स्टार्ट विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं. पहला होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, सेकेंड 2 स्पर्म डक्ट्स एंड थर्ड इज पेनिस, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ओके. अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, एंड द यूटेरस. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, वो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो इन ये बहुत सारे पार्ट मतलब फ्यू स्टेप्स में होते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं तो उनमें से एक के फीमेल पार्ट में पाए जाते हैं ओवम यानी कि एग, एंड मेल पार्ट में पाए जाते हैं स्पर्म. ठीक है. तो जब स्पर्म जो होते हैं जो जब फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं तो जब वो कांटेक्ट में आते हैं ओवम के यानी कि एग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एग के साथ जो स्पर्म होता है वो फ्यूज कर जाता है और इस फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के टाइम जो न्यूक्ली होते हैं यानी कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस क्या होता है, जो राउंड शेप के जो पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, उनको कहा जाता है न्यूक्लियस. तो जो सिंगल न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्ली. तो जो न्यूक्ली स्पर्म में पाए जाते हैं और एग में पाए जाते हैं वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं ताकि एक सिंगल न्यूक्लियस बन सके. ठीक है. और जो सिंगल न्यूक्लियस जब बनता है तो ये रिजल्ट करता है द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब फर्टिलाइजेशन भी है तो वो 2 तरीके से होता है. एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन अकर करेगा वो फीमेल बॉडी के अंदर ही करेगा. मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो फीमेल बॉडी के अंदर ही हुआ है, ना कि बाहर. जैसे कि ह्यूमंस हो गए, काउज हो गए, हॉर्सेस हो गए, ये सब के क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है और जो बेबी होता है वो 9 मंथ्स के बाद तब बाहर आता है. लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर दोनों स्पर्म और एग फर्टिलाइज तो हुआ लेकिन जितना डेवलपमेंट होगा वो सारे बॉडी के बाहर होंगे, यानी कि फीमेल बॉडी के बाहर होंगे.
इंटरनल में क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर सारा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, लेकिन एक्सटर्नल में सारे डेवलपमेंट बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए बर्ड्स के, यानी कि वो जो अंडे देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं फीमेल के बॉडी के बाहर मतलब बच्चों का डेवलपमेंट होता है और वो अंडे से फूट कर बाहर आते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? जब फर्टिलाइजेशन अकर करता है वो फैलोपियन ट्यूब में अकर करता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड होने लगते हैं, और डिवाइड होते होते वो एक बॉल के शेप में आ जाते हैं। बॉल के शेप में जब वो आ जाते हैं तो वो रोटेट होते होते धीरे धीरे रोटेट होते होते वो आ जाते हैं यूटेरस में, और वहाँ पर एक जगह अपना मतलब प्लेस वो एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पर अपना प्लेस बना लेते हैं, और बाकी का जो डेवलपमेंट होता है वो उसी जगह पर होगा। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है तो जो वो मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो पता चलने लगता है उसके मतलब पार्ट्स ऑर्गन्स के बारे में, जब बेबी के ऑर्गन्स के बारे में जब पता चलने लगता है, थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई जब होने लगता है, उसको कहा जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, और जब फुली डेवलप हो जाता है, जब यानी कि अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक चाइल्ड को इनसाइड द बॉडी, उसको कहा जाता है फीटस। तो एम्ब्रियो एंड फीटस के बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो फर्टिलाइजेशन में ही आएगा। अब इसमें दो तरीके के क्या बोलते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं विविपोरस एंड ओविपोरस। विविपोरस में क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं वो यंग वंस को बर्थ देती हैं, यानी कि जितना फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद वो एक यंग वंस को बर्थ देती है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, काउस हो गए, जितने भी एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देती है। अब हो गए ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडे देती हैं, जो यंग वंस को बर्थ नहीं देंगी बल्कि अंडे देती हैं। अब तुम्हारा आता है कि मेटामॉर्फोसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है एक लार्वा का एडल्ट में, जैसे कि ड्रास्टिक चेंजेस क्या हो गया, यानी कि भीषण चेंजेस, यानी कि पहले वो लार्वा था, यानी कि वो पानी में रहता था। ठीक है, इसी फ्रॉग का एग्जांपल लेते, वो पानी में रहता था, उसके बाद रहता था, फिर धीरे धीरे वो जंप करना सीखा, उसके बाद वो लैंड पर आकर वो उसका बॉडी में चेंजेस आया, तो ड्रास्टिक चेंजेस जो आया उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एंड द लास्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि उसमें सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल में क्या होता था कि मेल एंड फीमेल दोनों का ज़रूरत पड़ता था, लेकिन एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट का ज़रूरत पड़ता है। और अब है कि जब तक फीमेल और मेल ऑर्गन्स फ्यूज़ नहीं करेंगे तो मतलब इसका एम्ब्रियो बनेगा कैसे? तो मेन इसमें होता है कि सिंगल पेरेंट यूज़ होता है, तो उनके बॉडी पार्ट में बर्ड निकलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए हाइड्रा का लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बर्ड निकलते हैं। वो बर्ड जो होते हैं वो बढ़ते बढ़ते फिर वो जो मेन पेरेंट होते हैं उससे डिटैच हो जाते हैं और एक नया हाइड्रा में फॉर्म हो जाते हैं। उसी तरह एसेक्सुअल में आते हैं अमीबा। एक अमीबा एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, वो भी अपने ही सिंगल पेरेंट से नया फॉर्मेशन करता है, अलग एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ एनी गैमेट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने सारा टॉपिक कवर करा है, पर आप लोगों को अगर लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है मुझसे या फिर मैंने कवर नहीं करा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आप इसके बाद क्या पढ़ना चाहेंगे वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।